हाँ तो बच्चों, आज जो है मैं सारणिक डिटर्मिनेंट्स के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि चौथा चैप्टर है। तो चौथा चैप्टर जो है हमको पढ़ना है सारणिक, जिसको अंग्रेजी में कहेंगे डिटर्मिनेंट। यही सारणिक डिटर्मिनेंट। दो चैप्टर है मैट्रिक्स, अलजेब्रा के अंतर्गत दो चैप्टर है, मैट्रिक्स और दूसरा जो है डिटर्मिनेंट्स। तो मैट्रिक्स के बारे में पीछे क्लास में बता चुके हैं। अब जो है डिटर्मिनेंट सारणिक के बारे में बताने जा रहे हैं। सारणिक डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स अवयव दोनों मिलाकर 13 नंबर का क्वेश्चन जो है आता है। तो सारणिक किसको कहते हैं? तो सारणिक को जानने के लिए पहले जो है मैट्रिक्स जानना पड़ेगा, क्योंकि सारणिक से ही क्या है, सारणिक जो है मैट्रिक्स से ही बना हुआ। तो सारणिक का डिफिनीशन, सारणिक डिटर्मिनेंट तो सारणिक का परिभाषा है कि जब कोई वर्ग आव्यूह हो, वर्ग आव्यूह माने जिसके पंक्ति और स्तंभ के संख्या क्या हो, समान। तो जब कोई वर्ग आव्यूह एक संख्या या व्यंजक से संबंधित होता है तो उस वर्ग आव्यूह को सारणिक कहते हैं। माने वर्ग आव्यूह ही सारणिक होता है कब? जब वह एक संख्या से संबंधित होता है। तो सारणिक के परिभाषा में दो वर्ड आता है। एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी है कि सारणिक कब होगा, तो उसके लिए दो कंडीशन है। पहला कंडीशन कि आव्यूह वर्ग होना चाहिए, मैंने दिए हुए आव्यूह क्या होना चाहिए, वर्ग आव्यूह होना चाहिए। और दूसरा एक संख्या या व्यंजक से संबंधित होता है। तो वर्ग आव्यूह जब एक संख्या या व्यंजक से संबंधित होता है तो उसे ही हम सारणिक डिटर्मिनेंट कहते हैं। अब डिटर्मिनेंट को हम डिनोट करते हैं किससे? जैसे मॉड ए दे देते हैं, तो मॉड ए इसको पढ़ेंगे डिटर्मिनेंट ए, या इसको हम डेट DET डेट ए, या डेल्टा का साइन, तीनों से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका अर्थ हुआ तीनों का डिटर्मिनेंट ए। इसको पढ़ते हैं डिटर्मिनेंट ए। इसको क्या पढ़ेंगे? डिटर्मिनेंट ए। मोड में का साइन है, लेकिन इसको पढ़ेंगे क्या? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट ए चाहे इस तरह से भी लिख सकते हैं, चाहे डेल्टा का साइन देते हैं। तीनों का मीनिंग क्या होता है? डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट क्या होता है? वर्ग आव्यूह होता है। तो वर्ग आव्यूह माने क्या? जिसके पंक्ति और स्तंभ के संख्या क्या होता है? समान होता है। तो वर्ग आव्यूह जब एक संख्या से संबंधित होगा तो उसे हम डिटर्मिनेंट सारणिक कहते हैं। अब हम जानेंगे सारणिक के अवयव का चिन्ह। सारणिक के अवयव का चिन्ह। तो सारणिक के अवयव का चिन्ह होता है क्या? प्रत्येक अवयव का चिन्ह अलग अलग होता है। तो देखो कैसे निकालेंगे। सारणिक के अवयव का चिन्ह। साइन ऑफ एलिमेंट्स of determinant
सारणी के अवयव का चिन्ह, साइन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। तो सारणी के अवयव का चिन्ह कैसे निकालेंगे? मान लिया जाए कि अवयव है ए आई जे, अवयव को दर्शाने के लिए बताए थे स्मॉल ए आई जे द्वारा व्यक्त करते हैं, जहां आई क्या होता है पंक्ति, जे क्या होता है स्तंभ। तो अवयव हुआ ए आई जे का चिन्ह, तो इसका चिन्ह क्या होगा? साइन ऑफ एलिमेंट ए आई जे चिन्ह होता है -1 टू द पावर आई प्लस जे। यही मेन जो है कंसेप्ट है साइन निकालने के लिए, चिन्ह निकालने के लिए। अवयव ए आई जे का चिन्ह क्या होगा? -1 टू द पावर आई प्लस जे। अब इसके ही प्रयोग से हम किसी भी अवयव का चिन्ह निकालेंगे। जैसे हमको मान लिया जाए ये डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट यही ना होगा A1 1 A1 2 A1 3, मान लो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट A2 1 A2 2 A2 3 या A3 1 A3 2 A3 3। क्या हुआ? 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट हुआ, इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट हुआ। अब इसके अवयव 1 1 1 1 का चिन्ह क्या होगा? 1 2 का चिन्ह क्या होगा? 1 3 का चिन्ह क्या होगा? 2 1 का, 2 2 का, 2 3 का, 3 1 3 2 3 3। अब इसका हम चिन्ह कैसे निकालेंगे? तो चिन्ह निकालने के मेन यही जो है कंसेप्ट है, इसको ध्यान में रखोगे तो चिन्ह निकाल सकते हो। तो अवयव A1 1 का चिन्ह, 1 1 का चिन्ह क्या होगा? इसका चिन्ह क्या होगा? बोलो। तो देखो आई जे का चिन्ह होता है इतना, तो आई का वैल्यू इसमें 1, जे का वैल्यू क्या होगा? 1। तो 1 -1 का पावर क्या होगा? 1 प्लस 1, क्योंकि -1 का पावर आई प्लस जे होता है। तो आई का वैल्यू हो गया 1, जे का वैल्यू 1, तो आई का वैल्यू 1, जे का वैल्यू 1। तो इसका होगा -1 का पावर 2 होगा, अर्थात क्या +1 होगा, यानी इसका साइन क्या होगा? प्लस होगा। उसके बाद अवयव A1 2 का चिन्ह, तो 1 2 का चिन्ह क्या होगा? -1 का पावर 1 प्लस 2 हो जाएगा। नहीं, I1 हो गया, J2 हो गया, तो 1 प्लस 2 तो क्या हो जाएगा? -1 का पावर 3 होगा, तो इसका चिन्ह क्या होगा? -1। उसी तरह अवयव 1 3 का चिन्ह क्या होगा? तो 1 3 का चिन्ह होगा -1 का पावर 1 प्लस 3, अर्थात -1 का पावर 4, तो इसका प्लस चिन्ह हो जाएगा। उसी तरह अवयव A2 1 का चिन्ह, तो 2 1 का चिन्ह क्या होगा? -1 का पावर 2 प्लस 1 इक्वल टू होगा -1 का पावर 3, तो इसका चिन्ह होगा -1। फिर अवयव A2 2 का चिन्ह, तो 2 2 का चिन्ह क्या होगा? -1 का पावर 2 प्लस 2, अर्थात -1 का पावर 4 होगा, फिर +1 हो जाएगा। अवयव A2 3 का चिन्ह, तो 2 3 का क्या होगा? -1 का पावर 2 प्लस 3 इक्वल टू हो जाएगा -1 का पावर 5, तो 5 होगा। जब पावर क्या होता है? सम संख्या होता है तो प्लस, और विषम संख्या होता है तो माइनस, तो ये हो जाएगा -1। अब तीसरा जो है पंक्ति में जाएंगे तो A3 1 का चिन्ह, तो क्या हो जाएगा? -1 का पावर 3 प्लस 1 इक्वल टू -1 का पावर 4, इसका चिन्ह होगा +1। इसी तरह A3 2, तो 3 2 का चिन्ह क्या होगा? -1 का पावर 3 प्लस 2, तो -1 टू द पावर क्या होगा? 5, तो क्या हो जाएगा? -1। अब A3 2 3 3 का 3 3, तो 3 3 का चिन्ह क्या हो जाएगा? -1 का पावर 3 प्लस 3, तो -1 का पावर 6 इक्वल टू प्लस। अब देखो यही निकालने का रूल हुआ। ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि ये 2 1 का चिन्ह क्या हो?
सारणी के अवयव 8 to 1 का चिन्ह क्या होगा, तो इस तरह से चिन्ह निकालते हैं। अब देखो ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे किसका चिन्ह जांच करेंगे, तो देखो दोनों का अगर जोड़ेंगे 1 1, अगर जोड़ने पर क्या आता है, सम संख्या आता है, इवन नंबर होगा। जोड़ने पर क्या होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो इवन नंबर सम संख्या आएगा, तो उसका चिन्ह क्या होगा, प्लस। अगर जोड़ेंगे तो अगर विषम संख्या आएगा और नंबर होगा तो उसका चिन्ह क्या होता है, माइनस। तो इससे हम चिन्ह जांच कर लेते हैं। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो अगर सम संख्या आएगा तो उसका चिन्ह प्लस होगा, और विषम संख्या आएगा तो चिन्ह माइनस होगा। अब इस प्रकार डिटरमिनेंट का चिन्ह हो जाता है, पहला में प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। यही 2 ऑर्डर में डिटरमिनेंट के चिन्ह होता है। 1 1 का प्लस होगा, 1 2 का माइनस, 1 3 का प्लस, फिर 2 1 का माइनस, 2 2 प्लस, फिर 2 3 माइनस। अब 3 1 प्लस, 3 2 माइनस और 3 3 प्लस। तो पहले पंक्ति में प्लस माइनस होता है, दूसरे पंक्ति में माइनस प्लस होता है, तीसरे पंक्ति में प्लस माइनस होते चला जाता है। तो इस प्रकार हम जो है डिटरमिनेंट के जो एलिमेंट है, अवयव, सदस्य, उसका चिन्ह निकाल सकते हैं कि किस अवयव का चिन्ह क्या होगा, पॉजिटिव होगा, किसका निगेटिव होगा। अब जो है पढ़ेंगे सारणी का मान ज्ञात करने के लिए। अब सारणी का मान ज्ञात करने के लिए हमको 3 टाइप के हैं। अब है जब 1 ऑर्डर का डिटरमिनेंट होगा तो मान ज्ञात करना, 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मान निकालना, और एक 3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट का मान निकालना। तो 3 टाइप में हमको पढ़ना है, 1 2 और 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट का मान ज्ञात करना। तो पहले पढ़ेंगे एक कोटि माने 1 ऑर्डर, एक कोटि के आव्यूह का सारणी। पहले पढ़ेंगे एक कोटि के आव्यूह का सारणी। अब डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स of order 1। एक कोटि के आव्यूह का सारणी, डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1। अब एक कोटि के डिटरमिनेंट किस फॉर्म में रहेगा, जिसे A इक्वल टू, क्या है, मैट्रिक्स है Aij। इसमें क्या है, एक रो है, एक कॉलम है, तो इसको क्या कहेंगे, एक कोटि का आव्यूह। तो एक कोटि का आव्यूह माने एक पंक्ति और एक स्तंभ हो तो उसका डिटरमिनेंट A, तो डिटरमिनेंट A इक्वल टू डिटरमिनेंट Aij होगा। नहीं, Aij का Aij ही होगा, यही मेन कंसेप्ट। तो एक कोटि में तो सिंपल है, जो रहेगा एलिमेंट वही, क्योंकि एक ही एलिमेंट होगा तो उसका वही हो जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लिया जाए A इक्वल टू, एक कोटि का एक मैट्रिक्स है, 5 दिया हुआ, इसमें क्या है 1 by 1, एक रो और एक कॉलम है, तो इसका डिटरमिनेंट क्या होगा, तो डिटरमिनेंट 5 हो जाएगा, और 5 का डिटरमिनेंट 5। यही हो गया एक कोटि के डिटरमिनेंट का साइन। तो एक कोटि तो सिंपल है, जो मैट्रिक्स होगा, क्योंकि एक ही पंक्ति और एक ही स्तंभ होता है, तो उसका जो है डिटरमिनेंट सेम टू सेम वही हो जाता है। अब आ जाओ दो
दो कोटि के आव्यूह का सारणी, इसी पर लिख दे रहे हैं, दो कोटि के आव्यूह का सारणी और ऑर्डर क्या हो जाएगा 2, ऑफ ऑर्डर 2 ऑर्डर में अगर मैट्रिक्स गिवन हो, दिया हो, तो उसका हम सारणी कैसे निकालेंगे? जैसे 1 1 हो, 1 2 2 1 2, यही 2 ऑर्डर का क्या हुआ? मैट्रिक्स हुआ। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, क्योंकि डिटर्मिनेंट कब निकलेगा? जब वर्ग आव्यूह होगा। अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा तो उसका डिटर्मिनेंट जो है संभव नहीं है। तो डिटर्मिनेंट कब निकलेगा? जब वर्ग आव्यूह होगा। अब ये वर्ग आव्यूह है तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो इसका अर्थ है कि इसका डिटर्मिनेंट संभव है, पॉसिबल है। अगर वर्ग आव्यूह नहीं होगा, माने पंक्ति के संख्या स्तंभ के संख्या के बराबर नहीं होगा, तो उसका डिटर्मिनेंट संभव नहीं होता। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट 1 1 1 2 2 1 2। अब चलो डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। 2 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट में क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो अब इससे जो है 11 से क्या होगा? 2 22, माने 1 1 से 2 2 में, और इससे जो है इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्रिया गुणा कर देते हैं तो वही क्या निकलता है? डिटर्मिनेंट निकलता है। कितना कोटि में? 2 कोटि। तो निकालो, क्रॉस होगा तो A1 1 क्रॉस A2 2 होगा, अब माइनस A1 2 क्रॉस A2 1। अब इसको गुना करके घटा देते हैं। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 1 1 से 2 2 में, अब फिर बीच में साइन क्या होगा? माइनस, फिर 1 2 से 2 1। यही मेन कंसेप्ट। अब इस पे देखो एग्जाम्पल, जैसे मान लिया जाए कि एक मैट्रिक्स गिवन है 2 4 3 8। अब इसका कहेगा कि डिटर्मिनेंट ज्ञात कीजिए। देखो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, 2 रो और 2 कॉलम है। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट A इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट 2 4 3 8। अब इसमें क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, तो 2 क्रॉस 8 हो जाएगा, माइनस 4 क्रॉस 3 होगा, तो इतने 16 होगा। ये क्या होगा? 2 घटेगा तो क्या होगा? इसका मान 4। यही 4 डिटर्मिनेंट 2 ऑर्डर का निकल गया, कोई दिक्कत नहीं होगा। 2 ऑर्डर और 1 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट का सारणिक निकालने के लिए अब जो है 3 ऑर्डर का है, थोड़ा सा 3 ऑर्डर वाला लॉन्ग होता है, तो 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकालना थोड़ा सा लॉन्ग होता है। गौर से देखना, 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट जो है हम 6 टाइप से, 6 तरह से ज्ञात कर सकते हैं। अब इसमें 3 कोटि के आव्यूह का सारणी ऑफ ऑर्डर क्या हो गया? 3 ऑर्डर। थ्री ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकालना आव्यूह का। तो मान लिया जाए A इक्वल टू एक मैट्रिक्स है 1 1 1 2 1 3, फिर होगा 2 1 2 2 2 3, फिर होगा A 3 1 3 2 3 3। यही जो है 3 कोटि का क्या हुआ? मैट्रिक्स। अब इसका डिटर्मिनेंट निकालना है, तो डिटर्मिनेंट जो है कोई एक पंक्ति के अवयव को लेकर निकाला जाता है। कोई एक पंक्ति का अवयव लेंगे और जो अवयव लेते हैं उसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट हो जाता है। और साइलेंट जब कर देते हैं तो 3 कोटि से 2 कोटि में आ जाता है। फिर 2 कोटि का जो रूल अभी बताई इसके पहले उस पर पुट कर देते हैं। तो पहले 3 कोटि में है, 3 ऑर्डर में है, तो इसको 2 ऑर्डर में चेंज होता है। 2 ऑर्डर में आएगा तब जाकर 1 ऑर्डर में आता है। तो इसके लिए कंसेप्ट है कोई भी
इसमें 6 टाइप से हम निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू। कोई ओनली वन रो माने कोई एक पंक्ति के अवयव को लेकर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं, चाहे कोई एक स्तंभ के अवयव को लेकर डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। अब पहले पंक्ति के अवयव को लेकर निकालो, या दूसरे पंक्ति के अवयव को लेकर, या तीसरे पंक्ति के अवयव को लेकर, या पहले स्तंभ के अवयव से निकाल सकते हैं, दूसरे स्तंभ के अवयव से निकाल सकते हैं, तीसरे स्तंभ के अवयव को लेकर निकाल सकते हैं। मैंने डिटर्मिनेंट 3 ऑर्डर में निकालने का 6 तरीका है। कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के अवयवों को लेकर सारणी का मान ज्ञात किया जाता है। तो मान लो कि हम पहले पंक्ति के अवयव को लेकर डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं, तो पहले पंक्ति के अवयव लेंगे तो A11 लेंगे, तो इसका पंक्ति और स्तंभ क्या हो जाएगा? साइलेंट। जो अवयव लेंगे उसका पंक्ति और स्तंभ क्या होगा? साइलेंट, चुप हो जाएगा, माने गायब हो जाएगा, हटा देंगे। तो जिस अवयव को लेते हैं उसके पंक्ति और स्तंभ को क्या करते हैं? हटा देते हैं, माने साइलेंट कर देते हैं, चुप कर देते हैं। तो यही में 4 बचेगा। तो 1 2 2 बचेगा, क्योंकि 1 1 लिए तो 1 फर्स्ट पंक्ति और फर्स्ट स्तंभ क्या होगा? साइलेंट। तो A21 A23 होगा, A32 होगा, A33 नहीं। फिर दूसरा अब होगा, तो दूसरा का अवयव के चिन्ह के साथ लिखते हैं। तो इसका तो प्लस चिन्ह होता है डिटर्मिनेंट का। अब इसका हम डिटर्मिनेंट निकाल रहे हैं। डिटर्मिनेंट से हो गया, डायरेक्ट निकाल रहे हैं, क्वेश्चन नहीं उतारे हैं। तो 1 1 लिए तो इसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट। अब दूसरा अवयव 1 2 लेंगे तो डिटर्मिनेंट के चिन्ह लिखेंगे। 1 2 का चिन्ह क्या होता है? माइनस। चिन्ह नहीं बताया ना, चिन्ह क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब इस चिन्ह को भी ध्यान देना है, चिन्ह का यहाँ पर प्रयोग होता है। डिटर्मिनेंट 3 कोटि के डिटर्मिनेंट निकालने में चिन्ह का प्रयोग होता है, इसलिए चिन्ह याद रखना पड़ेगा। तो इसका प्लस हुआ, अब इसका क्या होगा? माइनस। ये 1 2 लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ क्या होगा? साइलेंट। तो A21 A23 होगा, फिर A31 A33। फिर तीसरा जो है लेंगे तो इसका चिन्ह क्या होगा? प्लस 1 3। तो ये बचेगा क्या? A21 A22 फिर A31 A32। टू ऑर्डर चेंज हो गया, 3 ऑर्डर में था ना, 2 ऑर्डर में आ गया। तो जो अवयव लेंगे उसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो इसका साइलेंट हो गया, ये बच गया। इसको लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो ये दोनों बच गया। फिर इसको लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो ये बच गया नहीं। और चिन्ह होगा प्लस माइनस प्लस। अगर दूसरे पंक्ति से निकालेंगे तो इसका चिन्ह माइनस होगा, चिन्ह के साथ लिखेंगे अवयव को, तो इसका चिन्ह माइनस, इसका प्लस, इसका माइनस। अभी लेंगे तो इसका पंक्ति और स्तंभ साइलेंट, तो ये दोनों ही बच जाएगा। फिर इसको भी लेकर निकाल सकते हो इसे। तो कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के अवयव को लेकर डिटर्मिनेंट निकालेंगे। अब 2 ऑर्डर में आ जाएगा, तो 2 ऑर्डर में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, A22 हो जाएगा क्रॉस A33, माइनस होगा A23 क्रॉस A32। फिर माइनस A12 लेंगे, इसका तो क्रॉस होगा तो A21 क्रॉस A233 हो जाएगा, माइनस A23 इंटू A31 नहीं। फिर प्लस A13 ये हो जाएगा A21 क्रॉस A32 माइनस A22 क्रॉस A3। यही क्या निकला? डिटर्मिनेंट निकालने के लिए 3 ऑर्डर के डिटर्मिनेंट निकालने का मेन कॉन्सेप्ट यही है। अब ये कॉन्सेप्ट अगर दिमाग में बैठा लोगे तो इस पे जो है क्वेश्चन बना सकते हो। तो चलो हम एक क्वेश्चन बनाकर दिखा दे रहे हैं। एक तो देख लो क्वेश्चन। हाँ, तो अब देखो एग्जाम्पल एक तो दे रहे हैं, कोई भी मान लो अपने मन से कोई भी डिजिट ले लो। एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 4 6
7 8 3 9 5 कोई भी मान लिया एक क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 ऑर्डर का। 3 ऑर्डर का क्या है स्क्वायर मैट्रिक्स हुआ। अब इसका हमको डिटर्मिनेंट निकालना है। मैट्रिक्स दिया हुआ है, इसका डिटर्मिनेंट ज्ञात करना। तो डिटर्मिनेंट निकालो। तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू होगा डिटर्मिनेंट 2 4 6 7 8 3 9 5 3। अब कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ से डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तब पहला पंक्ति के अवयव को लेकर दूसरे पंक्ति से भी, तीसरे पंक्ति से, या पहले स्तंभ या दूसरे स्तंभ या तीसरे स्तंभ, 6 टाइप से 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम निकाल सकते हैं। तो चलो निकालो। फर्स्ट हम क्या कर रहे हैं, रो से निकाल रहे हैं, प्रथम पंक्ति से। तो 2 लेंगे, तो 2 का चिन्ह तो प्लस होगा, इसका अवयव का चिन्ह। अब पंक्ति स्तंभ साइलेंट, माने जो अवयव लेंगे उसका पंक्ति और स्तंभ क्या हो जाएगा, चुप हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो चुप कर दो इसको। तो जब चुप हो जाएगा तो यही ना बचेगा। तो ये 3 5 2। फिर दूसरा का चिन्ह क्या होता है, दूसरा अवयव माइनस, चिन्ह देखो लिखे है -4 लेंगे। तो इसका पंक्ति और स्तंभ चुप हो जाएगा, माने साइलेंट हो जाएगा। तो 7 3 9 2। फिर तीसरा +6, तो क्या होगा 7 8 9 5। नहीं तो 2। अब इस 2 ऑर्डर में क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो ये हो जाएगा 8 × 2 -3 × 5। फिर -4 इंटू क्या होगा 7 × 2 -3 × 9। फिर +6, तो 7 × 5 माइनस हो जाएगा 8 × 9। यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा 16 - 15, ये हो जाएगा -4 × 14 -27 हो जाएगा, +6 × 35 -72, ये हो जाएगा 2 × क्या 1 -4 × कितना हो जाएगा, तो माइनस में से घटेगा -3 में 7 में से 4 गया 3 13 हो जाएगा ना। फिर +6, इसको घटाओ तो 12 में से 5 गया 7, 6 में से 3 नहीं माइनस में हो जाएगा। अब इसको गुना करो तो 2 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 चौका 52, माइनस हो जाएगा 6 से गुना करेंगे 37 में, तो 7 42 की 2 हासिल 4 होगा, 18 4 22। अब इस प्लस वाले को जोड़ देंगे तो 54 -222 घटा दो, 12 में से 4 गया 8 11, तो 6 168। यही क्या हुआ 3 ऑर्डर के मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ज्ञात करना। तो इस प्रकार जो है 3 कोटि की अगर आव्यूह दिया हो तो उसका सारणिक ज्ञात कर सकते हैं। यही 3 टाइप में सारणिक ज्ञात करने के लिए है। अगर इतना कंसेप्ट अगर पकड़ लेगा तो जो है एक्सरसाइज का 4.1 बना सकते हो। तो इस थ्योरी पर एक्सरसाइज 4.1 का टोटल मैथ बन जाएगा। तो तुम लोग इस थ्योरी को दिमाग में बैठाकर एक्सरसाइज 4.1 बनाना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे बताएंगे।